जंगल में मंगल मनाना है तो आ जाइए मेरे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आप समझ गए होंगे कि मैं फार्म हाउस पे हूँ। बहुत दिनों से कई कमेंट आ रहे थे कि आपने फार्म हाउस का वीडियो नहीं डाला, तो गर्मी और बरसात में मेरा आना नहीं हो पा रहा था। अब सर्दियाँ हैं तो हम आए हैं, तो क्या क्या किया मैं आपको सब कुछ अपडेट कराऊंगी। ये सांची से विदिशा जाने के लिए जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो वाला रास्ता है, और वहीं बिल्कुल सांची के नज़दीक हमारी ज़मीन है जहां हमने ये 2 कमरे बनाए हैं। तो देखिए, जैसे ही हम एंटर हुए तो सबसे पहले स्वागत किया चिड़ियों ने। और देखिए आप, ये पेड़ है गुलमोहर का। पहले कभी एक कमेंट आया था कि गुलमोहर नहीं लगाना चाहिए आप, क्योंकि गुलमोहर ज़मीन से पानी खींच लेता है और इस पर कोई पक्षी भी नहीं बैठता। पर देखिए आप, बया का घोंसला है और चिड़ियाँ बैठी हैं। इस तरह किसी पेड़ के बारे में ऐसे मनमानी हम कुछ भी बोल देते हैं ना कुछ लोग। खैर, फिर हम सीधे गाड़ी से उतर के चले गए बगीचे में। देख लीजिए आप, क्या क्या लग रहा है। ये मिट्ठू बाबू ने खाया है और अब श्रीमान जी खा रहे हैं। तो अमरूद पक रहे हैं। मैं जो फूड फॉरेस्ट बनाने वाली थी उसका अपडेट भी बताऊंगी कि बहुत सारी परेशानियां आई। इस साल मेरे बहुत सारे पौधे मर गए ओवर वाटरिंग की वजह से। पीछे पहाड़ लगा है, आप लोगों को पता है, बरसात हुई, बहुत बरसात हुई, और पहाड़ से सीधा पानी हमारे खेत में आता है। और चावल की खेती थी तो चावल की खेती में मेड़े बना देते हैं, जिसको बंड बनाना कहते हैं गाँव की भाषा में। तो जो बंड बने हुए थे उसमें पानी तालाब की तरह भरा रहा। बीच में हमारे पौधे थे, वो ओवर वाटरिंग से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। खैर, जो बचा है हम उसको दिखाते हैं और हम फिर से लगा देंगे। तो एक बीज गलती से आ गया था। मैं वहाँ से छत की मिट्टी में कुछ लेकर आए थे, कोई एक पौधा लाए थे और उसकी मिट्टी में एक बीज आ गया था। और ये हमारे यहाँ है खाद का ढेर, जिसे कहते हैं घूरा। बकरी की लैडी की 1 ट्रॉली खाद खरीदी थी और बस वो बीज उस जगह डाल दिया गया। तो देखो, अगर घूरा है मतलब खाद ही खाद है, प्योर। और इस बीज से जो बेल चली है, तो बेल में एरियल रूट होती हैं और उसने जगह जगह अपनी पकड़ बना ली है। और देखिए, जगह जगह लौकियां लग रही हैं। और बच्चे कह रहे हैं, बच्चे मतलब जो परिवार के बच्चे हैं, जो ज़मीन वगैरह देखते हैं, जो सांची में रहते हैं, कि हर तीसरे चौथे दिन एक लौकी निकल ही रही है। मतलब अच्छी खासी। अब अगर कहें तो हर नोड पे फल है इसमें। और हम छत पर कितना प्रयास करते हैं, तो छत की खेती और ज़मीन की खेती में ये अंतर होता है। सिर्फ एक बेल है, उसने लंबा चौड़ा एरिया कवर कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी में नहीं है, वो खाद के ढेर पर है। जो गोबर का खाद या बकरी की लैंडी का खाद है, तो खाद भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखो आप, बच्चे तो इतने छोटे छोटे बच्चे तो इतने सारे हैं कि अभी आप मतलब गिन नहीं सकते, हर नोड पर है। तो आप अगर छत पे भी इस तरह का ढेर बना सकते हैं ना, कि बड़ा सा एक ड्रम ले लें, उसमें खाद भर दें और फिर लौकी की बेल लगाएंगे, या बड़ा सा ग्रो बैग ले लें, और तो आपकी बेल कुछ ऐसा ही, ऐसा तो क्या पड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये मैं बिल्कुल टिप बता रही हूँ, कर सकते हो आप। ख़ासकर वो लोग जो कहते हैं हमारी लौकी में ग्रोथ नहीं हो रही है, फल नहीं आ रहे हैं, तो देखो इसलिए नहीं आते हैं फल, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि मिट्टी और कंटेनर खूब बड़ा चाहिए। इसको कितनी ज़मीन मिली है, इसमें एरियल रूट होती है मनी प्लांट की तरह, ये ज़मीन पर फैलती तो फैलती जाती है। तो भाई, शाम को यहाँ सांची में बौद्ध महोत्सव हो रहा है, तो मैं एक चक्कर वहाँ भी लगा कर आई। पर ये संयोगवश मैं जब जिस कार्यक्रम में गई, तो वहाँ जो भी चीफ गेस्ट वगैरह आने वाले थे वो आए नहीं, और कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ या लेट हुआ। तो मैं बिना कोई कार्यक्रम देखे ही लौट आई, जल्दी ही लौट आई। और मैं यही सोच रही थी कि बोधि महोत्सव का मैं रिकॉर्ड करूँगी, कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। खैर, अब हो गई एक रात गुजर चुकी है और अगली सुबह हो गई है, और हमने अब कर लिए अपनी नाश्ते की जुगाड़। तो ये फ्रेश फ्रूट का नाश्ता, और अमरूद मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अमरूद की बात कहूँ तो थोड़े गद्दर से अमरूद अच्छे लगते हैं।
तो जो मैं कह रही थी कि ज़्यादा पानी से नुकसान हुआ है, तो आम को नुकसान नहीं हुआ है, अमरूद को भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है मौसमी और संतरा और नींबू। तो सिट्रस फूड जितने भी हैं इनको ज़्यादा पानी रोकने वाली मिट्टी नहीं चाहिए। ऐसे ही हम क्या कहना चाहिए, भुगत के सीख जाते हैं। इनको ऐसी हल्की मिट्टी चाहिए, सैंडी सी, भुरभुरी सी, जिसमें पानी बिल्कुल खड़ा ही नहीं रहे। तो अब मैं समझ गई हूँ, नींबू अगर कहीं भी लगाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि उसे मेड़ पे लगाऊं, रेज बेड पे लगाऊं। रेज बेड पे लगाने से अगर पानी भरेगा भी तो रूट्स के आसपास नहीं पहुंचेगा। तो हम गलतियां करके ही सीखते हैं, तो कुछ गलतियां भी हुई हैं और अब मैं गलतियों की बात नहीं करूंगी। देखो आप तो ये देखो अमरूद झोली में भर लिए हैं हमने और हम जल्दी आपको मक्के की रोटियां भी बनाकर खिलाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद चूल्हे की रोटी खाने का मन है। सोच रही हूँ लौकी की सब्जी बना लेती हूँ, तो एक लौकी तोड़ लेती हूँ। अब श्रीमान जी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी है, हम 2 जन के लिए इतनी लौकी हम खा नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं वापस और हम थोड़ी छोटा वाला कोई फल देखते हैं कि हम छोटा वाला फल तोड़ लें। तो इस तरफ देखो, ये लग रहा है मुझे थोड़ा छोटा है, तो ये फल तोड़ लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है पर फिर भी छोटा है। तो भाई ये लौकी की सब्जी और मक्के की रोटी बनने वाली है, ये फ्रेश ऑर्गेनिक। तो हमने ईंटों का चूल्हा बना लिया है, मिट्टी का तवा है ये, जो हमने पहले ही जुगाड़ करके इंतज़ाम करके रखा था और बहुत सालों बाद मैं चूल्हे पर रोटी बना भी रही हूँ। तो बचपन में तो खूब बनाते थे, मतलब बचपन गांव में गुजरा है, तो मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और पानी का हाथ लगाकर इसको हाथ से पूरा बढ़ाते हैं और धीरे से तवे पे डाल देते हैं। मैं बड़ी छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि ये जो चूल्हा जो है ना, इसमें आँच इस तरह की है कि पूरा तवा गरम नहीं हो रहा। अगर बड़ी बना लूँगी तो किनारे पे तवा गरम नहीं होगा, तो सेकने में दिक्कत जाएगी। तो छोटी छोटी बना ले रहे हैं हम। बाकी ज्वार बाजरा की तो हम अच्छी बड़ी बड़ी बनाते हैं। चूल्हा असल में थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था, सकरा है तो कोई बात नहीं है, जुगाड़ है, जंगल में मंगल है। क्या आप लोग भी ऐसे पानी लगाकर रोटियां बना लेते हैं मक्के की? देख रहे हैं आप ऐसे साइड में खड़ी कर देते हैं और अगर ये लकड़ियों के साथ एक हाथ कंडा भी होता तो वो भी लगा देते, पर कंडा भी था नहीं तो कंडे की वो अंगार निकल आते हैं, तो उससे सिकने में बड़ी सहूलियत होती है। मद्दी आंच पर बहुत अच्छी सिक जाती है, कुरकुरी कुरकुरी। और इस तरह हम गेहूं चने के आटे की भी बनाते हैं, जिसको बिर्रा की रोटी कहते हैं। देखो पलटने का तरीका देखो, एक लोई गीली लोई से ठोक कर हम उसको उठा लेते हैं और वो पलट जाती है। तो चूल्हे की रोटी जब खाते हैं ना तो उसका स्वाद ही कुछ और है। हालांकि आजकल गांव में भी घर घर गैस चूल्हे हो गए हैं, तो चूल्हे की रोटी नसीब नहीं होती। ये तो अब शौक ही आई, मेरी तरह से बनानी पड़ती है। तो अब जब खेत पर आए हैं और चूल्हे की रोटी नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं है। सो ये क्या कहना चाहिए, फुल पार्टी है, ये एंजॉय है। और हाँ, यहाँ आने पर थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि सब काम हाथ से करने होते हैं, क्योंकि शहर के बाहर है तो कोई बाई या ऐसा काम वाला नहीं मिलता और आजकल काम वालों की थोड़ी सी समस्या है। तो कोई बात नहीं, हम तो खुद ही कर ले रहे हैं। और देखो अंत में जब क्या होता है, जब बहुत रोटियां बन जाती हैं तो तवे पे चिपकने लगती है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हम ऐसे रगड़ के, एक पुराने कपड़े का टुकड़ा लेके ऐसे रगड़ के निकाल देना चाहिए। और फिर जब चिपकने लगती है तो लोई के सहारे से पलटी नहीं जाती, फिर हम चिमीटे से ही पलट देते हैं। तो कैसी सिक रही है रोटियां, आप सच बताइए। और ये पूरी सिक गई हैं, हमने लकड़ियां हटा दी और तवा भी हटा दिया और चूल्हे पर रख दी हैं। लोहे का एक फ्रेम रखा है उसके ऊपर,
और अब हम लगा ले रहे हैं घी, और चम्मच से दबा दबा के रगड़ रगड़ के ऐसे घी भरने के बाद गरम गरम चूल्हे से उतरी हुई एकदम कड़क मक्की की रोटियां। और हाँ, लौकी की सब्जी तो मैंने आपको बना के दिखाई ही नहीं। तो हुआ यूँ कि परिवार है यहाँ पर, तो एक बहू जी का फ़ोन आ गया कि हम चाची कड़ी भेज रहे हैं। तो फिर हम कड़ी घर से आ गई, बहुओं ने भेज दी, और रोटी हमने सेक ली। तो फिर लौकी अभी टूटी रखी है, कैंसिल हो गई। तो जब लौकी बनाऊंगी तो मैं आपसे लौकी का भी शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि देखो हम तो सात्विक बनाएंगे। एक तो ऑर्गेनिक सब्जी, खेत की खुली आबो हवा, और देखो हम खा कहाँ रहे हैं, देखिए तो आप। घर के पीछे रोटी बनाई थी, चूल्हा लगा के, पीछे एक टीन शेड है। घर के आगे आ गए हैं, यहाँ एक बेंच पड़ी हुई है और एक तख्त है। सो अब यहाँ हम कुनकुनी धूप में, सर्दी के मौसम में, अब यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, बस सामने है पहाड़ियाँ और हमारी ये परोसी हुई थालियाँ, कड़ी और रोटी, एक हरी मिर्च, एक गुड़ की डेली। तो आ जाओ आप लोग भी खाते हैं मिलजुल के ये मक्के की रोटी, कढ़ी और हरी मिर्ची। कैसा लगा ये जंगल में मंगल, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जंगल में मंगल के क्लिप के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।